शहर की उस तंग गली में रात का सन्नाटा अपनी पूरी ताकत से छाया हुआ था। पुरानी इमारतें, झूलते बल्ब और दीवारों पर छपे अधपके पोस्टर सब मिलकर किसी डरावने फिल्म का दृश्य बना रहे थे। उसी गली के एक मोड़ पर एक लड़का भागता हुआ नजर आया। उसकी सांसें तेज थीं, पसीने से भीगा चेहरा और आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। उसका नाम था आरव। आरव कोई आम लड़का नहीं था। उसके पीछे कोई चोर नहीं था, न ही पुलिस। वो खुद अपने किए से भाग रहा था। पिछले महीने ही उसने अपने दोस्त अमन को धोखा दिया था। एक जमीन के सौदे में उसे गलत दस्तावेज दिलाकर उसके पूरे पैसे हड़प लिए थे। अमन का सब कुछ चला गया और कुछ दिनों बाद खबर आई अमन ने आत्महत्या कर ली। शायद आरव को उस वक्त फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने नफे को देखा, अपने फायदे को तरजीह दी। मगर अब पिछले 3 दिनों से कुछ अजीब हो रहा था। रात को दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता था। आरव के कमरे की घड़ी हर रोज 3:07 पर बंद हो जाती थी। मोबाइल की स्क्रीन पर बार बार वही मैसेज चमकता, भाग न पाएगा तू। आरव ने कई बार मोबाइल बदला, सिम कार्ड फेंका, लेकिन हर बार वही मैसेज, वही वक्त, वही डर। पहले उसे लगा कोई मजाक कर रहा है। फिर उसने सीसीटीवी लगवाया, लेकिन रिकॉर्डिंग में कोई आता जाता नजर नहीं आता, सिवाय उसके खुद के डर से कांपते चेहरे के। तीसरी रात को उसने ठान लिया कि वो इस सब का सामना करेगा। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, लाइट्स बुझा दी और एक लोहे की छड़ी लेकर खिड़की के पास बैठ गया। रात के 3:07 हुए। कमरे की सारी लाइटें अपने आप जलने बुझने लगीं। उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी और उस पर वही मैसेज, भाग न पाएगा तू। आरव की छाती धड़कने लगी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया और आरव की कुर्सी अपने आप पीछे खिसक गई। उसने आंखें मलीं, लेकिन जो देखा वो उसकी रूह तक कंपा गया। कमरे के कोने में अमन खड़ा था। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन चेहरा पीला और आंखें लाल। उसका शरीर धुएं की तरह हिल रहा था, जैसे कोई परछाई हो। मैंने तुझ पर भरोसा किया था आरव। उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। अमन, मुझे माफ कर दे। मैं मजबूर था। आरव घुटनों के बल गिर पड़ा। तेरी मजबूरी ने मेरी मां को बेटा छीना, मेरी बहन को सहारा छीना। अब तू चाहे जितना भाग, भाग न पाएगा तू। आरव ने चीखते हुए आंखें बंद कीं, लेकिन जब खोला तो वह अपने ही बिस्तर पर पड़ा था, पसीने से लथपथ। उसने सोचा ये सपना था, बुरा सपना। पर हकीकत तो सुबह पता चली। उसके पूरे शरीर पर नाखूनों के निशान थे। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, तेरा हिसाब बाकी है। उसी दिन आरव शहर छोड़ने का फैसला करता है। ट्रेन की टिकट लेता है, बस स्टैंड तक पैदल नहीं, कैब से जाता है। किसी से नजरें नहीं मिलाता। स्टेशन पर जब ट्रेन आने लगती है, तभी उसके सामने एक भिखारी आता है। भिखारी की आंखें लाल हैं। वो कुछ नहीं बोलता, बस एक कागज थमा देता है। कागज पर वही लिखा था, भाग न पाएगा तू। आरव की सांस रुक जाती है। वो तेजी से ट्रेन की ओर दौड़ता है। ट्रेन चलने लगती है और जैसे ही वो डिब्बे के दरवाजे पर पहुंचता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ट्रेन में खड़े हर मुसाफिर का चेहरा अजीब है, कोई बोल नहीं रहा, सब घूर रहे हैं। आरव को लगता है कि वो इस ट्रेन से कहीं नहीं, किसी और जगह ले जाया जा रहा है। डिब्बे के अंदर की लाइट बंद हो जाती है। एक आवाज फिर आती है, तेरी सजा यही है। अब तू हर रात भागेगा, हर जगह भागेगा, लेकिन भाग न पाएगा तू। अगले दिन खबर आती है,
प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर एक नौजवान की लाश मिली है, पहचान नहीं हो पा रही। आरव का कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन उसी गली में जहां से वो भागा था, एक नया पोस्टर चिपका होता है। उस पर बस 4 शब्द लिखे होते हैं, भाग न पाएगा तू। और नीचे खून से बनी एक उंगली की छाप होती है। कुछ लोगों का कहना है कि रात के 3:07 पर आज भी वो गली में एक लड़के की परछाई दौड़ती नजर आती है। जो भी देखता है बस एक ही बात कहता है, वो अब भी भाग रहा है, लेकिन भाग न पाएगा, कभी नहीं।